हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। जब मैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलती हूँ तब आपके दिमाग में क्या नाम आता है? जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की नॉर्मली बात भी करते हैं तब आपके दिमाग में क्या नाम आता है, बताओ? यस, हम सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और आज हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनको भारत रत्न दिया जाएगा, ये घोषणा हो गई है। इट हैज बीन अनाउंस्ड नाउ, राइट? भारत में जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं या हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इन व्हीट एंड राइस की बात करते हैं तो हम सब नॉर्मन बॉरलॉग और एम एस स्वामीनाथन का ही नाम लेते हैं। क्या आपको पता है कि एम एस स्वामीनाथन एक एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ना सिर्फ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल की भूमिका अदा करी, बल्कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के इंडिपेंडेंट चेयरमैन भी थे। यही थे जिन्होंने नॉर्मन बोरलॉग को इंडिया आने का इनविटेशन दिया था और वहीं से शुरू होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो हम सबने पढ़ा है, व्हाइट रेवोल्यूशन भी हम सबने पढ़ा है, बट उसके पीछे जो लीडर्स हैं, उसके पीछे जिनका दिमाग लगा है, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए ना। चलिए, आज जानते हैं डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी's principles and India's struggle for independence, the story of डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि एंड में मैं आपका एक सरप्राइज टेस्ट भी लूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की। आई शुड कॉल हिम डॉक्टर मनकोम्बो संबासिवन स्वामीनाथन। He was born in 1925 and last year he left all of us. He was not just an Indian agronomist, पर क्या आपको पता है कि उन्होंने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर किया था? Yes, he was also an Indian administrator, but he knew that his passion lied towards agricultural sciences, towards humanitarian sciences. And that's why he entered into the field of being an agricultural scientist, being a plant genetist, and also he was an humanitarian by nature. स्वामीनाथन जी ग्रीन रेवोल्यूशन के ग्लोबल लीडर माने जाते हैं। He is also considered as the main architect of the green revolution in India. Why? Because of his leadership roles in introducing and further developing the high yielding varieties of wheat and rice. क्या आपको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में चल रहे 1960s के दौरान जो फमाइन की कंडीशंस थी, उससे काफ़ी ज़्यादा वो दुखी थे। एंड ही वॉज डूइंग हिज रिसर्च, ही वॉज डूइंग हिज डिस्कवरीज कि कैसे फमाइन की कंडीशन को हटाया जा सके। एंड दैट्स व्हेन ही गॉट एन आइडिया। ही कोलैबोरेटेड विद नॉर्मन बॉरलॉग। He also invited Norman Borlaug, and Norman Borlaug came to India as well. And both of them spearheaded a mass movement with farmers and other scientists, and those policies were backed by government as well. And those policies saved India and Pakistan from the famine like conditions in the 1960s. ये वही टाइम है जब इंडो चाइना वॉर भी चल रहा था। His leadership as Director General of the International Rice Research Institute in Philippines was also very instrumental in his being awarded the first World Food Prize in 1987. क्या आपको पता है कि वर्ल्ड फूड प्राइज जो है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट ऑनर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एंड डू यू नो दैट द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम also has called him the father of economic ecology. इस साल इनको भारत रत्न मिलने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के लाइफ से रिलेटेड पूरी स्टोरी, ताकि हम भी इंस्पायर्ड हो सके टू फॉलो आर पैशन टू सर्व आर नेशन। देखिए, जब हम एक यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं हमको लगता है कि दिस इज द एंड, but people like Dr. M.S. Swaminathan makes us believe in the philosophy that clearing UPSC is not an end. It is just the means to make this place, this nation, a better place, to serve our nation, right? एम एस स्वामीनाथन जी इंडियन एग्रोनॉमिस्ट भी रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन भी रहे हैं, और भारत के हरित क्रांति में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान और प्लेस रहा है। He is also pioneered as the leader of bringing high yielding varieties of wheat and rice when India was struggling with famine. इसी के चलते इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी और का पद भी दिया गया, एंड ऑल्सो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किट का टाइटल भी इनको दिया गया। तो जब भी बात होती है ना फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? यस, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम लिया जाता है।
जब हम बात करते हैं स्वामीनाथन जी की, ये सिर्फ एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि ही वाज आल्सो अ पर्सन हु वाज स्टडीइंग अबाउट रेडियो सेंसिटिविटी. He was the president of the Pugwash conferences and the International Union for Conservation of Nature. IUCN के भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं. एंड इन 1999 ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि उसी साल श्री रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी जी को टाइम्स के लिस्ट में 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियन पीपल फॉर द 20th सेंचुरी का खिताब दिया था, जिनमें से एक हमारे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भी थे. He was featured in the Times list of the 20 most influential Asian people of the 20th century. काफी अवार्ड्स जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी इनको मिले हैं. एंड 2004 में ये अपनी आखिरी सांसों तक काम करते रहे हैं. ही नेवर यूज्ड टू सिट आइडल. So he also in 2004 chaired the National Commission on Farmers. तो अगेन फार्मर्स की वॉइस बनते थे हमारे एम एस स्वामीनाथन हमेशा, क्योंकि ही न्यू द प्रॉब्लम्स दैट द फार्मर्स आर फेसिंग राइट नाउ. ही ऑल्सो कॉइंड द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन. 1990 में इन्होंने एक टर्म निकाला जो था एवरग्रीन रेवोल्यूशन. तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए. अब आप पूछेंगे मैम ग्रीन रेवोल्यूशन तो सुना है, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ऑल काइंड ऑफ रेवोल्यूशंस वी हैव हर्ड, बट व्हाट इज दिस एवरग्रीन रेवोल्यूशन? So he used to describe his vision of productivity and perpetuity without associated any kind of ecological harm. वो कहते थे कि इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है मुझे, पर मुझे किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. दैट ही नेम्ड एज एवरग्रीन रेवोल्यूशन. He was also nominated to the Parliament of India for one term between 2007 and 2013. इसी टाइम पीरियड में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था आपको पता है? During this time period when he was nominated to the parliament, he put forward a bill for the recognition of women farmers in India. भारत में महिला फार्मर्स को रिकग्निशन प्रोवाइड करने के लिए भी इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, वॉइस अपनी आगे की थी. तो ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, पर आज आपको पता चल रहा है, राइट? क्लास के एंड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा माइंड मैप मैंने आपके लिए बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, इसीलिए एंड तक रुके रहना है, क्योंकि एक क्विज भी सॉल्व करेंगे आज हम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की लाइफ को स्टडी करने के बाद. Dr. M. S. Swaminathan was born in Kumbakonam. Where is Kumbakonam? It is in Madras. 1925 में इनका जन्म होता है. He was the second son. इनके पिता थे जनरल सर्जन एम के संबासिवन, और 11 साल की उम्र में इनके पिता की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उनके चाचा इनकी देखभाल करते हैं, परवरिश करते हैं. He also tried, see, from childhood he interacted with farmers and farming activities, क्योंकि इनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी वो चावल, आम, कोकोनट ग्रो किया करती थी, तो बचपन से ही इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट था. पेरेंट्स चाहते थे कि हमारा बेटा बड़े होकर मेडिसिन की फील्ड में जाए, बट बचपन से इनका जो माइंड था वो जूलॉजी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था. और जब इन्होंने 1943 का बहुत ही सीरियस इंसिडेंट था बंगाल फेमाइन का, जब इन्होंने वो विटनेस किया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड इन्होंने देखा पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चावल की कमी हो गई है, देन ही डिसाइडेड, दैट वाज द पॉइंट, 1943 वाज द टाइम व्हेन ही डिसाइडेड आई एम गोइंग टू डिवोट माय एंटायर लाइफ टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. उस टाइम पर ऐसी बात सोचना इन हिज 20s, इस तरीके का एक टर्न ले लेना बहुत बड़ी बात होती है. दैट वाज हिज पैशन. लाइफ पैशन ड्रिवन होती है. जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है वहाँ पर हम खुश होते हैं, जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ हम दुखी होते हैं. डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने ये दिखाया कि उनका जो इंटरेस्ट था वो उनके देश को सर्व करना था. कैसे? बाय इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. आप मुझे एक काम कीजिएगा, चलो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है? यू हैव टू टेल मी इन दी कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आपको कि आपका पैशन क्या है, ठीक है? एक छोटा सा ड्रिल कर लेते हैं, इससे हमें ना अपने बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी, अपने बारे में ज्यादा जान पाएंगे. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका पैशन क्या है. जस्ट क्लोज योर आइज फॉर फ्यू सेकंड्स एंड देन टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि मैम दिस इज आवर पैशन.
ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग इन लाइफ, इट इज जस्ट टू अचीव दैट एंड गोल विच इज योर पैशन। तो क्या है आपका एंड गोल, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है। सो ही वेंट ऑन टू फिनिश हिज अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी। केरला से इन्होंने, यूनिवर्सिटी कॉलेज था केरला में जहां से इन्होंने जूलॉजी में अंडर ग्रेड की डिग्री हासिल की। एंड देन फाइनली ही बिकेम 1940 से 44 का टाइम है जब इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस बीएससी किया था एग्रीकल्चरल साइंसेज में। बीएससी के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी है बिकॉज माई सिस्टर इज ऑल्सो हैज ऑल्सो डन हर बीएससी इन एग्रीकल्चरल साइंसेज। सो ड्यूरिंग दिस टाइम ही वॉज ऑल्सो टॉट बाय कोटाहा रामास्वामी। अब जब हम बात करते हैं कोटाहा रामास्वामी की, आपको पता है कौन है ये इनके गुरु भी हैं, टीचर भी हैं। ही इज द प्रोफेसर, ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ एग्रोनॉमी। And then finally in 1947 he moved to the IARI. क्या है IARI? Indian Agricultural Research Institute, न्यू दिल्ली में। Why? To study genetics and to study plant breedings. To study plant breedings. Okay? अब पढ़ते इन्होंने सोचा कि क्यों ना यूपीएससी का एग्जाम भी दिया जाए। एंड ही वॉज ऑल्सो सिलेक्टेड एज एन आईपीएस। यस, यू हर्ड इट राइट, इंडियन पुलिस सर्विस में इनका सिलेक्शन हुआ था। बट एट द सेम टाइम व्हेन ही गॉट सिलेक्टेड टू द आईपीएस ना, उसी टाइम पर ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी दैट देयर इज अ फेलोशिप, यूनेस्को फेलोशिप प्रोग्राम इन जेनेटिक्स इन नीदरलैंड्स विच हैज बीन लॉन्च्ड। एंड इन्होंने क्या किया, अपने पैशन को फॉलो किया। ही लेफ्ट आईपीएस एंड ही वेंट टू नीदरलैंड्स टू स्टडी। ही चोज जेनेटिक्स, जहां उनका दिल था, जहां उनका इंटरेस्ट था, और वो नीदरलैंड्स गए और वहां से उन्होंने यूनेस्को फेलोशिप हासिल की फ्रॉम वेगिंगन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स। 8 महीने वहां पर लगकर इन्होंने मेहनत करी, रिसर्च की, पढ़ाई की, एंड फाइनली ही अक्वायर्ड दैट फेलोशिप। अब इसी टाइम पीरियड में देखो क्या होता है कि सी एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, राइट। सब चीजें कुछ ना कुछ रीजन के वजह से हो रही हैं। उस टाइम पर लगता होगा कि कहाँ से कहाँ आ गए, आईपीएस में सिलेक्शन हो गया था, अच्छी खासी जॉब मिल गई थी, वो छोड़कर यूनेस्को फेलोशिप प्रोग्राम में जाना और 8 महीने की ये फेलोशिप में पढ़ना, वाई। बट सी ही हैड टू बिकम द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, राइट। तो ये सब तो होना ही था। So what happened during the same time? The demand for potatoes during the Second World War resulted in deviations in the age-old crop rotations. पहले crop rotation करके crops को उगाया जाता था, but because demand was increasing so much, there was no time to grow, right? So this caused infestations in certain areas. कुछ pest infestation crops में होने शुरू हो गए. Agricultural land started becoming barren. Swaminathan ji worked on adapting genes to provide resilience against these kind of infestations. उन्होंने plant genes को पढ़ना शुरू किया। कोल्ड वेदर में कैसे पैरासाइट से फाइट की जा सकती है ये पढ़ना शुरू किया, इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, एंड फाइनली हिज रिसर्च सक्सीडेड। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम he also made a visit to the Max Planck Institute for plant breeding research. जर्मनी में ये इंस्टीट्यूट था। उस वक्त जर्मनी में इतना वॉर से तबाही हो गई थी कि इस टाइम पर स्टडी करना, जर्मनी जाना बहुत मुश्किल था, बट ही वेंट देयर। इंफ्रास्ट्रक्चरली, एनर्जेटिकली जर्मन्स को, जहां पर एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स थे जर्मन्स के, उनको इन्फ्लुएंस किया इन्होंने। ठीक है। एंड फाइनली ही कंप्लीटेड हिज रिसर्च वर्क, हिज स्टडी वर्क, ही केम टू इंडिया। ही केम टू इंडिया इन 1954। कितना सही टाइम है ना भारत वापस आने का। 1960s में इनकी जरूरत भारत को पड़ने वाली थी, 6 साल पहले वो भारत वापस आ जाते हैं। नाउ व्हेन ही कम्स बैक टू इंडिया, व्हाट हैपेंस? जब वो इंडिया आते हैं तो क्या होता है? इंडिया में कोई जॉब नहीं थी उस टाइम पर। 3 महीने बाद ही क्या होता है, इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एज अ प्रोफेसर भारत में काम कर सकते हैं। ठीक है। तो टेम्पररी पोजीशन पे उनको एक बॉटनिस्ट की जॉब मिली एंड ही स्टार्टेड टीचिंग इन कटक। कटक में क्या होता है, वहां पर एक राइस हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय, राइट इट डाउन, कृष्ण कृष्ण स्वामी रामैया। आई होप मेरी स्पेलिंग आपको यहाँ पर हैंड राइटिंग यहाँ दिख रही है ढंग से, राइट। इट वाज अ राइस hybridization program which was being carried out by कृष्ण स्वामी रामैया। ठीक है। तो उन्होंने उनके अंडर एज अ असिस्टेंट भी काम किया, एंड लेटर ऑन ही जॉइन द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब फर्दर इंडिया में क्या होता है, उस टाइम पर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, राइट। इंडिया में फमाइन हिट करता है, नॉट जस्ट इंडिया, पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन आती है। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पर इंडिया में ड्राउट एंड फमाइन वो सिचुएशंस आर डेवलपिंग, एंड ही वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट साइटोजेनेटिसिस्ट।
Okay. Now, at that time, Dr. M.S. Swaminathan was very critical of India importing food grains when 70% of India was dependent on agriculture. जब 70% हिस्सा भारत का agriculture पे dependent है, why were we importing food grains? So he was very critical of this policy. And what he did, he collaborated with Norman Borlaug. उन्होंने बॉर्लोग को इंडिया में टूर के लिए बुलाया और उनके साथ रिसर्च वर्क करना शुरू किया. मेक्सिकन डॉर्फ वेराइटीज थी वीट और राइस की, जिसको उन्होंने जापानीज वेराइटीज के साथ ब्रीड किया. And then the result experiment showed good results. Crop was high yielding, it had good quality, it was disease free. And that's when उन्होंने सोचा कि अब हमको इसको हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना होगा. बट इनिशियली फार्मर्स वर वेरी रेजिस्टेंट. दे सेड कि नो, ठीक है, इस तरीके की टेक्निक हमने पहले कभी यूज नहीं की है एंड दिस इज नॉट सेफ. बट ही relentlessly pursued this vision. 1964 में उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया एंड देन ही डेमोन्स्ट्रेटेड दिस न्यू क्वालिटी ऑफ द न्यू क्वालिटी ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स इन 1964. उन्होंने एक स्मॉल प्लॉट लिया, एरिया लिया, वहां पर इसको ग्रो किया एंड द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड टू 17 मिलियन टन्स बाय 1968. 4 साल में प्रोडक्शन 17 मिलियन टन्स इसका बढ़ गया. एंड दैट्स व्हेन यू नो this green revolution started in India. क्या आपको पता है दैट जस्ट बिफोर रिसीविंग द नोबेल प्राइज इन 1970, नॉर्मन बोरलॉग रोट समथिंग अबाउट एम एस स्वामीनाथन. नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल प्राइज भी मिला था. तो उन्होंने कुछ एम स्वामीनाथन जी के बारे में लिखा था. ही सेड दैट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन अ टीम एफर्ट. ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये टीम एफर्ट है. एंड मच ऑफ द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर एम स्वामीनाथन. वाई? बिकॉज उन्होंने पहले तो पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया कि ऐसा किया जा सकता है. देन ही कोलैबोरेटेड विद मी, है ना. अगर उन्होंने मुझसे नहीं मुझे इंडिया बुलाया होता, ठीक है, देन ये सब होता ही नहीं, राइट. सो डॉक्टर स्वामीनाथन को ग्रेट डील ऑफ क्रेडिट जाना चाहिए दैट ही रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ मैक्सिकन डॉर्फ्स, ब्रीडिंग देम विद जापानीज वेराइटीज. अगर ये नहीं होता देन इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल टू ब्रिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन एशिया. दीज वर द वर्ड्स ऑफ नॉर्मन बॉरलॉग. ओके. तो अगेन एम एस स्वामीनाथन को हम सिर्फ एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर या एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे. ही इज अ रिसर्चर, ही इज अ डीप एक्सप्लोरर, ही इज अ क्यूरियस, ही वॉज अ क्यूरियस पर्सन. बिकॉज क्यूरोसिटी से ही इन्वेंशंस निकल कर आती हैं, राइट. तो वो इसका जीता जाता एग्जाम्पल रहे हैं. अब यहाँ पर एक माइंड मैप आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था, क्योंकि मैंने पूरा समअप किया है कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. तो ये एक छोटा सा माइंड मैप मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जहां हम सम अप कर सकते हैं अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. जब हम बात करते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की, वी नो दैट ही वाज बोर्न इन 1925 इन मद्रास प्रेसिडेंसी, करंटली तमिलनाडु, एंड ही डाइड इन 2023. Now he was deeply influenced by the philosophies and principles of महात्मा गांधी जी. अब उस टाइम पर क्या हुआ था कि बंगाल में फेमाइन की कंडीशन आई थी एंड दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1942 टू 43. बहुत ही ट्रैजिक इवेंट हुआ था दैट लेफ्ट अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन द माइंड एंड हार्ट ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. एंड उस वक्त उन्होंने सोच लिया था, बहुत यंग एज के थे, कि भाई मुझे तो एग्रीकल्चर को अपनी लाइफ देनी है. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट फूड सिक्योरिटी इज मेंटेन थ्रू आउट माई, जब तक मैं जिंदा हूँ, एंड थ्रू माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कमिंग ईयर्स ऑल्सो इन इंडिया. और ऐसी सिचुएशन वापस कभी ना आए. करियर की जब हम बात करते हैं, ही वॉज एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट. ही स्टडीड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप ब्रीडिंग. दैट इज वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज मैक्सिकन डॉर्फ वेराइटी ऑफ सीड्स को जापानीज वेराइटीज के साथ ब्रीड करके ही solved the famine and drought like condition in 1960s. He specialized in the genus Solanum. He was also appointed as the Director General of ICAR, और अब जाकर उनको भारत रत्न अवार्ड किया जा रहा है. This was the history about the life of Dr. M. S. Swaminathan. क्या आपको पता है कि 1971 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया. जैसे कि हमने पढ़ा था 1986 में इनको एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी दिया गया था. So all these awards or accolades were given to Dr. M. S. Swaminathan, and still till the very end of his lifetime, he just used to express his wish. All my life, all my breath is dedicated to ensuring food security in India. This was the life of Dr. M. S. Swaminathan, the story of Dr. M. S. Swaminathan, very famously known as the father of
ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। हरित क्रांति के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी। अब रुकना है आपको, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है? मैंने आपसे कहा था ना कि एंड तक रुकना, कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछूंगी और आपको आंसर करना होगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, हमने उनकी लाइफ का पैशन देख लिया, राइट? उनका लाइफ का पैशन था कि भारत में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। अब मुझे जानना है कि आपके लाइफ का पैशन क्या है? तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, और आपको पता है कि कमेंट सेक्शन के थ्रू हम दोनों भी इंटरैक्ट करते हैं, आप और मैं। तो कमेंट सेक्शन में अभी आप मुझे टाइप करके बताएंगे आफ्टर दिस सेशन कि आपके लाइफ का पैशन क्या है। वो क्या ऐसा गोल है आपकी लाइफ में जो आपके हर काम को ड्राइव कर रहा है, हर काम में फ्यूल की तरह आप यूज करते हैं। हमारा पैशन ही हमारी लाइफ की फ्यूल है ना? कुछ पैशन होता है लाइफ में, इसीलिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। आप मुझे बताओगे कि आपके लाइफ का पैशन क्या है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलिए, सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर enjoying this class. Thank you so much for sitting here and knowing more about Dr. M.S. Swaminathan. Thank you everyone.